हेलो। तो आज मैं चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डाटा हैंडलिंग। और चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, यहाँ दिया, तो यहाँ एक शॉपर है जो अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में उसने मार्क किया है, आदमी अगर आता है तो मैन M, और अगर औरत आती है तो वोमेन W, अगर लड़का आता है तो बॉय, और लड़की आती है तो गर्ल्स। ठीक है, तो पहला जो 1 घंटे में जो कस्टमर आता है उसके नाम से उसने इस तरह से अरेंज किया हुआ है। ठीक है, डेटा उसमें कलेक्ट किया है। तो हमें यहाँ क्या करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क। तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है टेलीमार्क का इस्तेमाल करके, और साथ में बार ग्राफ भी हमें शो करना है, दिखाना है। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं इसे किसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने डेटा को लिख लिया है, www.gb, www.ggb, ww इस तरह से ये डेटा लिख दिया। ठीक है, अब इस डेटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में शो करेंगे। तो कैसे शो करेंगे इसको देखिए, पहले लिखेंगे यहाँ पर हम सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा लेटर जो है वो कितनी बार आया है, उसको हम पहले लिख लेंगे। तो उसको लिए हम क्या करेंगे कि टेबल को हम पहले यहाँ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ टेबल क्रिएट करने के लिए हम स्केल और एक पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तो टाइप्स ऑफ शॉपर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ शॉपर। मतलब कस्टमर हो गया, कितने टाइप के कस्टमर है, औरत है, बच्चा है, लड़का है या लड़की है, या मैन है, किस तरह का है। और यहाँ लिखेंगे हम टेलीमार्क, टेलीमार्क। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो टाइप्स ऑफ शॉपर में पहले लेते हैं W। ठीक है, यहाँ लिखेंगे W, उसके बाद बॉय, उसके बाद गर्ल, फिर उसके बाद ले लेते हैं यहाँ हम मैन। अब देखेंगे कि वोमेन जो है कितना है, यहाँ हम पहले काउंट कर लेते हैं W कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो यहाँ वोमेन कितना है, 28। तो पहले यहाँ हम लिखेंगे 28। ठीक है, टेली मार्क के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से 1 2 3 4 तक देंगे। ठीक है, और 5 के लिए हम एक इस तरह से काट देंगे, तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे कितना, इसमें 28 है, यानी कि 5 हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम 5 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 10। फिर 1 2 3 4 5 15, 1 2 3 4 5 20, 2 3 4 5 25, और फिर ये 3 लगा देंगे हम, तो ये हो गया 28। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टेलीमार्क। अब देखेंगे कि बॉय कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बॉय कितना है, 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5, और इसके लिए बनाएंगे हम टेलीमार्क 1 2 3 4, फिर ये 5। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे गर्ल्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो गर्ल्स कितना है, 11, तो इसके सीधा सीधा हम लिखेंगे यहाँ पर 11। ठीक है,
और यहाँ पर हम टेलीमार्क बनाएंगे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, तो ये 10 हो गया और एक 1 बना दिया हमने, ये हो गया 11। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मैन कितना है इसमें अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 मैन है, तो यहाँ लिखेंगे हम 14। ठीक है, और इसके लिए करेंगे हम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है यहाँ कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, इसको हम ऐसे क्लोज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चंस में था इसमें हम ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितना है ये 13 14 18 8 1 3 4 5, यानी टोटल कितना है 58 कस्टमर्स है, यानी कि शॉपर्स है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बार ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको भी जरा ध्यान से देख लीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम यहां पर ऐसे करके ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हम इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर जो बार ग्राफ बनाने के लिए ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो हॉराइजेंटल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो मीटिंग पॉइंट है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इसको कहते हैं हम ओरिजिन। ठीक, यानी कि इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो हम लोग का टेबल में जो हमने देखा था कि इसमें हमें मिला है क्या, लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट कितना है यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो ये जो y एक्सिस है इसको हम डिवाइड कर देते हैं, और हाईएस्ट इसमें 28 है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 10 इक्वल पार्ट में। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट में, एक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं 5, फिर ये हो जाएगा, या हम 2 के हिसाब से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30। ठीक है, हम इसमें टेबल में जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 28 है, तो 30 तक जो है काफ़ी है इसका। अब हम क्या करेंगे कि इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि वोमेन कितना है इसमें, वोमेन 28 है। ठीक है, 28 है, तो पहले हम वोमेन को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो वोमेन 28 है, यानी कि ये आएगा कितने बीच में 25, और ये बीच में 10 इक्वल पार्ट्स है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर हम स्केल से अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर आता है ये 28। ठीक है, तो ये 28 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके स्ट्रेट हम इस तरह से लेंगे, ऐसे करके स्ट्रेट ले लेंगे, और इसको 1 यूनिट का डिफरेंस हम इसमें रखेंगे। ठीक है, ये दोनों का बीच में जो गैपिंग होगा वो 1 यूनिट का रहेगा, यहाँ से ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का ही ये 1 यूनिट ही हम रखते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि
1 यूनिट के हिसाब से इसको हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरह से लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया क्या, वोमेन का बार ग्राफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बॉय। यहाँ बॉय कितना दिया हुआ है, बॉय है 5। ठीक है, तो बॉय 5 है, तो इसके लिए हम यहाँ पर भी जो है 5 यूनिट तक जो यहाँ पर दिखाया गया है 5, हम ये 5 तक इसका बनाएंगे। और इसके बीच का जो गैपिंग रखेंगे, ये बीच का जो गैपिंग, ये भी 1 सेंटीमीटर का ही गैपिंग इसमें रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम स्केल से जो है 1 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं इसको। ये 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है, तो 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम ही रखेंगे इसको हम। ठीक है, और ये 5 जो है, यहाँ पर 5 को हम ले लेंगे इस तरह से, इस तरह से ले लेंगे 5 का, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, और इसको हम इस तरह से जो है ज्वाइन कर देंगे। सो गैपिंग जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, इसमें डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। तो इसका गैपिंग जो है ये भी 1 सेंटीमीटर का ही रहेगा, और इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। और ये इसका स्ट्रेट ये हो गया, ये हो गया 5। ठीक है, उसके बाद है गर्ल्स। तो गर्ल्स कितना है, ये 11 है। ठीक है, तो 11 हम 11 ले लेंगे यहाँ पर 10 से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा ले लेंगे, और इसके बीच का जो गैपिंग होगा वो भी सेम रहेगा इसमें। तो 1 सेंटीमीटर ले लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। फिर यहाँ पर भी ये 1 सेंटीमीटर का गैपिंग रख करके इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये हो गया गर्ल्स का। ठीक है, अब बनाना है किसका, हमें मैन का बनाना है। मैन कितना है, 14 है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम 14 यानी 10 और 15 से 1 सेंटीमीटर कम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो इसका गैपिंग जो है वो सेम रहेगा, इस तरह से 1 सेंटीमीटर, और इधर ये 1 सेंटीमीटर। तो ये जो है हम लोगों का ग्राफ जो है बन गया। और यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये रहा, ये था वोमेन का, ये बॉय का था, ये गर्ल्स, और ये मैन का। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे से डेटा कितना है, ये 28 है, ये वाला 5 है, ये 11 है, और ये 14 है। ठीक है, और इस जगह पर हम लिख देंगे टाइप्स ऑफ शॉपर। यहाँ पर लिखेंगे हम, पेंसिल से लिख देंगे टाइप्स ऑफ शॉपर, SHOPPER। ठीक है, टाइप्स ऑफ शॉपर हो गया। और इस साइड में जो है हम लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ शॉपर। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से घुमा करके इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ शॉपर। ठीक है, तो ये हम लोग का बार ग्राफ जो है यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। और साथ में हमें यहाँ पर स्केल जो है लिखना होगा, स्केल। ठीक है, हमने यहाँ पर कितना यूनिट करके लिया है, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे स्केल, स्केल। ठीक है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर जो है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का गैपिंग था। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर यानी कि 0 से यहाँ तक का ये 1 सेंटीमीटर, तो 0 से 5 तक का 1 सेंटीमीटर यानी कि 5 यूनिट हो गया। तो इसको लिखेंगे हम क्या, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, तो ये हम लोग का स्केल हो गया और ये ग्राफ बन गया।